पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ॉफेंग जो थी वो सभी को उनका उनका कमरा दिखा रही होती है कि कहाँ पर बाकी लोग रह सकते हैं। उसने किन्नान को भी उसका कमरा बताया था जो कि बहुत ही बड़ा और काफ़ी ज़्यादा आलीशान होता है। तो वहीं किंगलोंग सेक्ट के जो लॉर्ड थे वो बाकी मार्शल मास्टर के साथ आपस में बातें कर रहे थे। वो उनको चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें किन्नान को दुनिया की नज़रों से बचा कर लाना चाहिए था। तुम सबके सामने से उसे होली लैंड के अंदर लेकर आए हो तो देखो कितने सारे उसके दुश्मन बन गए। इसलिए तुम लोगों का किन्नान का और अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ किन्नान को एक कैट डीमन के बारे में भी पता चला था। तो उसका सामना भी कैट डीमन से हो जाता है जो कि उसको ज़ाओ फेंग ही दिखाई दे रही थी। वो हैरान रहता है कि क्या यही कैट डीमन है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ाओ फेंग जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के ऊपर अटैक कर रही थी। वो उसको अटैक करते हुए उसका जो ब्लड था धीरे धीरे करते हुए उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है कि सच में मैंने कहा था ना कि तुम्हारा ब्लड बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, तो वैसा ही है। अब इतनी टेस्टी ब्लड को मैं कैसे ऐसे जाने दे सकती हूँ। तुम्हें मार कर मैं तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। वो किन्नान के पास आते हुए उसका गला दबाना शुरू कर देती है। किन्नान ज़ाओ फेंग से कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम कैट डीमन नहीं है, तुम उसके वश में होगी, तो जल्दी से उसके वश से बाहर निकलो वरना मजबूरी में मुझे तुम्हारे ऊपर अटैक करना पड़ेगा। देखो मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर खुद को बाहर निकाल सकती हो तो बाहर निकालो। लेकिन ज़ाओ फेंग तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो किन्नान को मारने के लिए उसकी तरफ भी बढ़ने लग गई थी, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक कर पाती। अचानक से वहां पर वो जेड पहुंच जाता है जो कि किन्नान को मिला था उन्हीं बॉक्सेस के अंदर से। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा ज़ाओ फेंग के ऊपर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। उस जेड के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रही थी और उसके अंदर से किसी की आवाज़ भी आ रही होती है जो किन्नान से कहती है कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना है वरना अभी यहाँ पर तुम्हारी जान ले ली होती। ये बिल्कुल भी अपने वश में नहीं है, तो कितना भी समझा लोगे कोई फ़ायदा इसको नहीं होगा। वो तुम्हारी बात समझ ही नहीं सकती। तो जाओ और उसको एक दुश्मन समझते हुए उसके ऊपर अटैक करो जैसे कि बाकी दुश्मनों के ऊपर करते हो। तो किन्नान यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वो उसी जेड की पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ फेंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था। ज़ाओ फेंग तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसको जब मौका मिलता तब वो किन्नान को मारने की कोशिश करने लगती, लेकिन किन्नान इतनी जल्दी कहाँ ही हार मानने वाला था। वो अपनी और ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ फेंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर ऐसे अटैक नहीं करता कि ज़ाओ फेंग की जान चली जाए। उसको पता था कि कोई ना कोई तरीका तो होगा ज़ाओ फेंग को ऐसे वश से बाहर निकालने का। तो पहले तो उसके ऊपर अटैक करके उसको थोड़ा बहुत घायल करता है और मौके की तलाश में था कि वो कब उसको वश से बाहर निकाल सकता है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी ज़ाओ फेंग तो होश में आने को तैयार ही नहीं थे। वो उल्टा किन्नान के ऊपर एक ऐसा अटैक कर देती है कि किन्नान के पूरे सीने में उसके नाखून के निशान आ गए थे। पूरा सीना उसका कई कई जगह से फट गया था, उसके अंदर से खून निकलने लग गया था। किन्नान समझ जाता है कि नहीं भाई कोई फायदा नहीं होगा, मैं इसके ऊपर जितना भी नरमी दिखा रहा हूँ ना ये उतना ही ज्यादा फायदा उठा रही है। माफ करना ज़ाओ फेंग, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तो किन्नान वहां पर एकदम जोर से ज़ाओ फेंग को गले लगा लेता है ताकि वो उसको यहाँ से हिल नहीं ना दे, और उसने अपनी स्वॉर्ड को उड़ाने के बाद उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए सीधा का सीधा ज़ाओ फेंग के पीठ के अंदर ही घुसेड़ दिया था। ज़ाओ फेंग तकलीफ से चिल्लाने लग जाती क्योंकि किन्नान की स्वॉर्ड उसके पूरे पीठ के आर पार हो चुकी थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन किन्नान उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। तब वो यहाँ पर खुद को जैसे तैसे बचाने के लिए किन्नान की गर्दन पे ही दांत काट लेती है। तो अपने आप ही किन्नान के हाथों से वो छूट कर बाहर निकल चुकी थी क्योंकि दांत काटने की वजह से किन्नान ने जो उसको पकड़ा था उसकी पकड़ हल्की सी ढीली हुई थी। किन्नान तो एक तरफ काफी ज्यादा घायल था लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द से चिल्ला रही होती है ज़ाओ फेंग। वो यहाँ पर जैसे ही बेहोश होने वाली थी आखिरकार वो वश से बाहर निकल कर आ जाती है, लेकिन बाहर आते साथ ही वो बेहोश हो चुकी थी। वो जो जेड था उसी ने यहाँ पर किन्नान की मदद की, वरना आज तो शायद यहाँ पर किन्नान मारा जाता। ये समझते हुए कि ज़ाओ फेंग को मैं बस शांत करके उसको कंट्रोल से बाहर निकाल सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। तभी वहाँ पर एंजल और बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं जो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर यहाँ पर आए हुए थे। एंजल तो सीधा किन्नान के ऊपर ही कूद जाती है और उससे कह रही थी किन्नान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द किन्नान को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। किन्नान एंजल से कहता है कि यार इतना ज़्यादा क्यों घबरा रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन एंजल उसको डांट लगाते हुए कह रही थी कि अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ ना, तो तब तक बीच में कुछ बोलना नहीं।
और थोड़ी देर इलाज के बाद धीरे धीरे करते हुए किन्नान की हालत में सुधार आने लग गया था। वो यहाँ पर कहता है कि किंग लोंगसेक के लॉर्ड ने बिल्कुल सही कहा था, मुझे जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अच्छी जगह ये होली लैंड लगता है ये उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर न जाने छोटे मोटे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो उसके लिए मुझे खुद को पहले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा, तभी जाकर मैं ढंग से इस होली लैंड के अंदर सरवाइव कर सकता हूँ। जिसके बाद जब सारे लोग वहाँ पर से चले जाते हैं तो रात को किन्नान अकेले बैठकर उसी जेड को देख रहा था कि आखिर ये जेड चीज़ क्या है, आखिर इसके अंदर बैठा हुआ कौन है जो मुझे गाइड कर रहा था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल जैसे ही जेड के ऊपर करता है वो सीधा का सीधा जेड के वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है, जो जगह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। पूरी तरफ तालाब था, तालाब के बीच में एक छोटा सा पेड़ होता है और यही वर्ल्ड था उस जेड के अंदर बना हुआ। किन्नान बिल्कुल ही कंफ्यूज कि भाई ये क्या है, ये कैसी जगह पर मैं आ गया। तो वो धीरे धीरे करते हुए उसी पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही वो उस पेड़ के पास आया था उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि पेड़ के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की बैठी हुई थी। उसके कपड़े लाल होते हैं, वो किसी गॉडेस से कम नहीं लग रही थी, बहुत ही प्यारी होती है वो। किन्नान तुरंत उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि देखिए मैं जानता तो नहीं कि आप कौन है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे गाइड किया और मेरी जान बच गई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? मुझे आपके बारे में जानना है। जिस पर वो जो लड़की थी वो किन्नान से कहती कि देखो अभी तुम उतने ज़्यादा पावरफुल और उतने ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हुए कि तुम जान सको कि मैं कौन हूँ, लेकिन उम्मीद है कि फ्यूचर में तुम हो जाओगे। और अगर तुम्हें दोबारा से कुछ और सवाल पूछना है ना तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तुमसे कुछ कीमत लूँगी और तुम्हें वो कीमत मुझे देनी पड़ेगी। किन्नान कहता है कि आखिर कीमत, कैसी कीमत दूंगा मैं? आपको क्या चाहिए जिसके बदले आप मेरे सवालों का जवाब दोगी? तो वो लड़की कहती कि मुझे ना तुम्हारी क्यू आई एनर्जी चाहिए। हर एक जवाब के लिए मैं तुम्हारी 3 क्यू आई एनर्जी को ले लूँगी। अगर मुझे उस सवाल का जवाब पता रहा तो जवाब के बदले तुम्हें 3 क्यू आई एनर्जी देना है। तो किन्नान कहता है कि अबे यार ये क्या है, क्यू आई एनर्जी क्या होती है? मैंने तो ढंग से इसके बारे में सुना भी नहीं। मेरे अंदर मौजूद भी है क्या क्यू आई एनर्जी? क्या पता कभी ट्राई करके देखा नहीं। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें नहीं बताना, लेकिन तुम्हारे अंदर मौजूद है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के अंदर से उसकी थोड़ी सी क्यू आई एनर्जी बाहर निकाल लेती है, जो कि छोटे छोटे पिल की तरह के शेप में मौजूद थे। वो किन्नान से कहती कि देखो ये जो है ना, इनमें से 3 लगेंगे हर एक सवाल पूछने के लिए। तो अगर तुम अपनी क्यू आई एनर्जी मुझे देने के लिए रेडी हो ना तो तुम अपना सवाल बिल्कुल पूछ लेते हो। तुम जो सवाल पूछना चाहोगे मैं उसका जवाब दूंगी। किन्नान हैरान रह गया था कि मेरे अंदर क्यू आई एनर्जी थी, वो तो मुझे पता ही नहीं था। लगता है शायद ये तब बनी होगी जब मैंने बहुत सारी पिल खिला दी थी अपनी मार्शल स्पिरिट को, तो उसी का जो ऑरा होगा वो मेरी क्यू आई एनर्जी को क्रिएट कर रहा होगा। जो क्यू आई एनर्जी यहाँ पर इस लड़की को चाहिए, उसने अभी जो क्यू आई एनर्जी लड़की ने निकाली थी वो उसको लेकर चली जाती, क्योंकि उसने उसका सवाल का जवाब तो दिया था, सिर्फ इतना कहा था कि तुम अभी क्वालिफाई नहीं हो मेरे बारे में जानने के लिए। तो यही उसका एक जवाब हो गया। उसके बदले वो बेचारे किन्नान की कितनी सारी क्यू आई एनर्जी को लेकर चली जाती है। लेकिन वो किन्नान से कहती भी है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैं तुम्हारी एनर्जी लूंगी ना तुम्हारी जान भी बचा लूंगी, तुम्हें तरीका भी बता दूंगी वापस से तुम्हारी एनर्जी को रिस्टोर करने का। तो मुझे गलत इंसान मत समझना। किन्नान खुश की, अरे वाह ये तो बढ़िया बात है, फिर तो आपको जितनी ज़रूरत होगी मैं उतनी अपनी एनर्जी देने के लिए रेडी हूँ, बस आप मेरे सवालों का जवाब देना, मेरी हेल्प करते जाना। मैं तो आपको बुरा इंसान समझ रहा था लेकिन आप तो बहुत अच्छी इंसान है। इसके बाद वो जो लड़की थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का प्रोटेक्शन शील्ड बना देती है। इस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर भरी हुई थी। वो किन्नान से कह दी कि किन्नान तुम्हारी जितनी मैंने क्यों एनर्जी ली है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा तुम यहाँ पर अपने बॉडी के अंदर बढ़ा पाओगे। तो बस यहाँ पर तुम्हें बैठकर कल्टीवेशन करना है, कल्टीवेशन करो और तुम्हारी क्यों एनर्जी एकदम स्पीड की तरह बूस्ट होते जाएगी। किन्नान एकदम खुश की, अरे वाह ये तो कमाल हो गया। उसके सर के ऊपर भी एक सिंबल बनकर आ चुका था। इसका मतलब ये था कि सिर्फ वही यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर सकता है। किन्नान फटाफट से वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है कि मैं तो अभी जितनी भी मेरी पावर ख़त्म हुई है उससे भी ज़्यादा रिकवर कर लूँगा। ये तो बहुत ही आसान तरीका हुआ खुद की पावर को रिकवर करने का। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छे से पावर रिकवर हो सकती है। जो भी हुआ था, जैसे भी किन्नान को वो जेड मिला था, लेकिन वो जेड था कमाल का। किन्नान तो बस मैं सोच ही रहा था कि ये जेड न जाने मुझे
ऐसे ही रैंडमली मिल गया, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्यूचर में मैं इसका और अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख जाऊंगा, तो मेरे ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है। इसके बाद किन्नान रात भर अपना कल्टीवेशन करता है और जैसे सुबह हुई थी ज़ाओफेंग उसके दरवाजे पे दस्तक देती है, तो किन्नान दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। ज़ाओफेंग पूरी तरह से भूल चुकी थी कि कल रात को क्या हुआ। उसको याद ही नहीं था कि वो कैट डीमन के वश में जा चुकी थी। वो किन्नान से कहती है कि किन्नान तुम ठीक हो, मैंने सुना ना कि कल रात को तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ था। तो किन्नान कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ कि तुम कैसी हो, ठीक ठाक लग रहा है ना। ज़ाओफेंग कहती है कि पता तो नहीं, बड़ा अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि रात को किसी ने मुझे कुत्तों की तरह मारा है। रात को तो मैं सो रही थी, लेकिन कौन मुझे मार कर चला गया मुझे पता ही नहीं चला। उस बेचारी को क्या पता था कि किन्नान ने उसकी बढ़िया तरीके से रात को धुलाई की थी और उसको वश से बाहर भी निकाला, वरना तो यहाँ पर ये ज़ाओफेंग मर ही जाती। किन्नान कहता है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम अब यहाँ पर पूरी तरह से खुद को रिकवर महसूस कर पा रही हो और तुम्हें याद भी नहीं कि कल रात को क्या हुआ, इसलिए तुम्हें सोचने की ज़रूरत भी नहीं। ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो कि कल क्या हुआ था, भूल जाओ उसको तो बेहतर है। ज़ाओफेंग कहती है कि किन्नान तुम मेरा इतना ज़्यादा ख्याल क्यों रख रहे हो, सब ठीक तो है ना, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। सच सच बताना, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन चलो जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ज़ाओफेंग तो एकदम शर्माते हुए ये सारी बातें कह रही थी कि अरे वाह बड़ा मजा आया, किन्नान को मुझसे प्यार हो गया तो मैं भी उसको पसंद करने लग गई हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। किन्नान बेचारा मन में सोचा था कि अरे यार अब क्या बोलूँ मैं इसको, दोस्त के नाते से मैंने इसकी मदद की और ये तो कुछ और ही समझ बैठी है। वो उसको थोड़ा जोर से और चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम्हें कुछ और भी काम है, तुम किस काम के लिए यहाँ पर आई थी मुझे वो बताओ। ऐसा शर्माना है ना तो कहीं और जाके शर्मा लेना तुम। तो ज़ाओफेंग कहती कि अरे हाँ मैं तो बिल्कुल भूल गई, मैं तुम्हें क्या बताने के लिए आई थी मुझे ढंग से याद ही नहीं रहा। वो मैंने सुना ना कि तुम्हारे जो दोस्त है ना वो तुम्हें बुला रहे हैं, उनके साथ मास्टर भी होंगे, तो वो शायद तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि लंच वगैरह कर लेना तुम और उसके बाद उनसे मिलने के लिए पहुंच जाना, तो उनके पास जो होगा वो तुम्हें दे देंगे। किन्नान हैरान कि आखिर अब ये क्या फसड़ है, मेरे दोस्तों को मुझे कुछ देना था तो वो लोग मुझे डायरेक्ट आके नहीं दे सकते, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बुला ही रहे हैं तो ठीक है, मैं यहाँ से जाने के लिए रेडी हूँ। किन्नान अभी तक के पूरी तरह से खुद के अंदर रिकवरी महसूस नहीं कर पाया था, क्योंकि अपनी स्पिरिचुअल पावर को तो वो रिकवर कर चुका था, लेकिन ज़ाओफेंग के जो नाखून और दांत वगैरह लग के उसको चोट लगी थी वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए थे, तो अभी भी वो थोड़ा थोड़ा इंजर्ड ही होता है, लेकिन फिर भी वो ज़ाओफेंग के साथ जाने के लिए रेडी था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।